हमारे चैनल में आपका स्वागत है। रोमांचक कंटेंट, ज्ञानवर्धक चर्चाओं और अंतहीन प्रेरणा से भरी एक शानदार यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। रुद्र की आंखें खाली थीं। वो लगातार पेड़ पर बैठी चिड़िया को देखते हुए किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। तभी कमरे से तान्या के दर्द में चीखने की आवाज बाहर आई। वो जल्दी से अंदर गया और देखा कि वो बेड के नीचे गिरी हुई थी। उसका पूरा शरीर चादर में लिपटा हुआ था और वो उसमें फंस चुकी थी। रुद्र ने उसे उठाकर बेड पर लिटा दिया। ब्लैंकेट को सही करते हुए उसे डांटते हुए बोला, तुम क्या कर रही थी? क्या मैंने तुम्हें रेस्ट करने को नहीं कहा था? तान्या उसे क्या बताती? वो तो डॉक्टर करिश्मा की बात सुनकर इतनी ज्यादा खुश हो गई थी कि उसका मन उछलकूद करने का कर रहा था। बेड पर करवट बदलते हुए उसने खुद को चादर में लपेट लिया और नीचे गिर गई। रुद्र ने उसे गुस्से में देखा। डबल बेड की लंबी जोड़ी चादर को तान्या ने किसी साड़ी की तरह खुद से लपेट लिया था। उसके चेहरे के सिवा उसकी पूरी बॉडी चादर में लिपटी हुई थी। तान्या को उसके गुस्से से फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उसकी तरफ देखते हुए उसे शर्म आ रही थी। इसलिए उसने आंखें बंद कर लीं। रुद्र ने ब्लैंकेट सही किया और वापस उसे तान्या के ऊपर उड़ा दिया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर 2 मेज़ खाने की ट्रे लेकर खड़ी थी। अंदर आ जाओ, रुद्र ने कहा। दोनों अंदर आ गईं। उन्होंने खाना टेबल पर रखा और बाहर चली गईं। तान्या मुंह बनाकर खाने की तरफ देख रही थी। ये देखकर रुद्र उसकी नाक खींचते हुए बोला, क्या हुआ? भूख नहीं लगी क्या? तान्या ने मासूम चेहरे के साथ उसे देखा। उसे बहुत भूख लगी थी, लेकिन उसने वो बेस्वाद खाना नहीं खाना था। रुद्र ने उसे बैठने में हेल्प की। तान्या बेड से उतरने लगी तो रुद्र ने कहा, बैठो, मैं ले आता हूं। नहीं नहीं, मैं चलूंगी। कोई जरूरत नहीं है, मैं ले आता हूं। रुद्र खाने की ट्रे बेड पर ही ले आया। खाना देखते ही तान्या का मुंह बिल्कुल पीला पड़ गया, जैसा कि उसने उम्मीद की थी। 2 तरह की दलिया जो बिल्कुल सादी थी। एक बॉल में उसके लिए कुछ फ्रूट्स और एक जूस से भरा ग्लास। उसे जूस तो पसंद था, लेकिन दलिया वो बिल्कुल पसंद नहीं थी। बिना तड़के वाली दलिया एक बेस्वाद डिश थी, जिसे कोई भी खाना पसंद नहीं करेगा। रुद्र ने स्पून में दलिया ली और उसके आगे कर दी। ये पहली बार नहीं था जब वो उसे खिला रहा था। बचपन से लेकर अभी तक उसे जब भी फीवर होता, रुद्र एक मां की तरह उसकी देखभाल करता। तान्या की खुद की आदत थी। न चाहते हुए भी उसने मुंह खोला और दलिया खा ली। कुछ ही देर में तान्या का ध्यान दलिया से हटकर रुद्र पर चला गया। उसे देखते हुए तान्या को बहुत बुरा लग रहा था। वो हमेशा जिद करके उसे परेशान करती थी। कल रात रुद्र और सबके घर न आने की वजह से उससे नाराज थी और क्लब चली गई। उसे नहीं पता था वहां क्या हुआ था, पर वो अंदाजा लगा सकती थी। तो उसे वहां देखकर रुद्र को बहुत गुस्सा आया होगा। इस बारे में सोचते हुए वो बोली, क्या तुम मुझसे नाराज हो? रुद्र के हाथ थम गए। उसने उसे देखा। वो नाराज नहीं था। असल में उसे उस लड़की पर इतना गुस्सा आ रहा था कि वो उसे उसी वक्त खत्म कर देना चाहता था। वो लड़की जब से उसकी जिंदगी में आई थी, बस उसे परेशान करती रही थी। उसने ना में सिर हिला दिया और वापस उसे खिलाने लगा। तान्या ने आगे कहा, श्रुति और रिया की इसमें कोई गलती नहीं है। तुम उन्हें कुछ मत कहना। रुद्र ने रिएक्ट नहीं किया। उसका कुछ न बोलना तान्या को डरा रहा था। वो नहीं चाहती थी उसकी वजह से श्रुति और रिया को डांट पड़े। क्या पता आगे वो दोनों भी उससे बात करना बंद कर दें। उसके पास बस वही दोनों थीं जिनसे वो थोड़ा खुलकर बात कर पाती थी, और तान्या उन्हें खोना नहीं चाहती थी। वो अपनी बात एक्सप्लेन करते हुए बोली, असल में श्रुति ने मुझे अपने साथ ले जाने से मना कर दिया था। वो तो मैंने ही जिद की थी।
मुझे बस एक बार क्लब देखना था। रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं। उसने तीखी नजरों से उसे देखा और बिना कुछ बोले दलिया से भरा आखिरी चम्मच भी उसके मुंह में डाल दिया। आखिर में उसने उसे जूस पिलाया और फ्रूट से भरे बॉल को साइड टेबल पर रख दिया। उसके जवाब का इंतजार करते हुए तान्या बस उसी की तरफ देख रही थी। तो रुद्र बोला, मैं उन्हें कुछ नहीं करूंगा। तान्या खुश हो गई। उसने जल्दी से सारा जूस पी लिया। उसे दवाई देकर रुद्र कुछ समय के लिए रूम से बाहर आ गया। वो जैसे ही लिविंग रूम में आया, विक्रांत ने कहा, बॉस, वो दोनों मिल नहीं रही है। दिवांश सर ने उन्हें कहीं छिपा दिया है। उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है। असल में रुद्र जानता था, श्रुति हो, रिया हो या फिर कोई और, तान्या को विला से बाहर ले जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। असल में सारी गलती उसकी थी। अगर उसने तान्या को विला से बाहर जाने का हिडन रास्ता नहीं दिखाया होता, तो वो कभी भी बिना उसकी परमिशन के बाहर नहीं जा सकती थी। विक्रांत अभी भी परेशान था और बार बार अपने फोन में देखे जा रहा था, ये देखते हुए कि वो उसे कुछ कहना चाहता है पर कह नहीं पा रहा है। रुद्र ने खुद ही पूछ लिया, क्या कोई बात है जो तुम मुझसे बताना चाहते हो? विक्रांत थोड़ा झिझकते हुए बोला, सर, मैडम कल आपसे मिलने आई थी। जब उन्हें अंदर नहीं आने दिया गया तो वो गुस्से में वापस लौट गईं। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि वो वापस जाकर अनाथालय पर केस कर देंगी। उन्होंने सिर्फ 2 दिन की मोहलत दी है। अगर आप उनसे मिलने नहीं गए तो वो तीसरे दिन अनाथ आश्रम खाली करवा देंगी। विक्रांत एक अनाथ बच्चा था। उसने अपने बचपन में बहुत कुछ सहा था। उसने 12 साल अनाथ आश्रम में बिताए थे। उसके बाद ऑर्फनेज के मैनेजर ने उसे एक क्लब के मालिक को बेच दिया। वो 15 साल का था और उस क्लब में वेटर का काम करता था। उसी समय वो रुद्र से मिला था। ये देख, 15 साल के बच्चे के पीछे 100 आदमियों को चलते देखकर उसे लगा जैसे उसने किसी डेविल किंग को देखा हो। उसकी किस्मत अच्छी थी, या यूं कहें, उसकी आंखों में वो जोश और जज्बा था जो रुद्र को चाहिए था। उस दिन रुद्र ने उससे कहा था, अगर तुमने आधे घंटे में क्लब के मैनेजर को जान से मार दिया तो मैं तुम्हें अपने साथ रख लूंगा। विक्रांत के लिए ये कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि अक्सर उस क्लब में ऐसी घटनाएं होती थीं। ऐसा एक भी दिन नहीं जाता था जब किसी की जान न ली जाती हो। हाँ, लेकिन देखने और करने में बहुत फर्क होता है। उसे डर लगा। गन को पकड़ते ही उसके हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने कर दिखाया। होटल का मैनेजर खून से लथपथ रुद्र के सामने पड़ा था, लेकिन उसकी नजर विक्रांत पर थी, जो उसके सामने सीना चौड़ा करके खड़ा था। रुद्र मुस्कुराया और उसके हाथों को थपथपाते हुए बोला, आज से मैं तुम्हें अपने साथ काम करने का मौका देता हूं। वो एक दिन था और ये आज का। वो तब से रुद्र के साथ था। रुद्र को अपनी मां पर गुस्सा आ रहा था। क्या अपने बेटे से मिलने के लिए वो हजारों बच्चों को बेघर करने वाली थी? वो बोला, विक्रांत से बात करो और एक नया डॉक्यूमेंट रेडी करो। कल के कल अनाथालय की जमीन की ओनरशिप तान्या के नाम हो जानी चाहिए। विक्रांत थोड़ा हैरान हुआ, फिर ओके बॉस बोलकर विला से बाहर चला गया। दूसरी तरफ मिस्टर राकेश सिन्हा को उनके एक आदमी ने बताया कि जो मशीन्स उन्होंने खुदाई के लिए मंगवाई थी वो रास्ते से ही गायब हो चुकी हैं। ये जानने के बाद कि अब वो मशीन्स नहीं आने वाली, मिस्टर सिन्हा गुस्से से पागल हो रहे थे। उन मशीन्स को अर्जेंटली मंगवाने के लिए उन्होंने डबल पैसे दिए थे, लेकिन अब सब वेस्ट। वो इस बारे में सोच ही रहे थे। इससे पहले ही उस मिस्टीरियस आदमी ने कहा, मैंने पहले ही कहा था तुम्हें वो मशीन्स नहीं मिलने वाली, और तुम अभी भी इस बारे में सोच रहे हो। मिस्टर सिन्हा ने नासमझी में पूछा, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? वो आदमी उनका मजाक उड़ाते हुए मुस्कुराया और बोला, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था? तुमने गलत इंसान के साथ डील कर ली है। ऐसा कैसे हो सकता है?
रुद्र राजवंशी बिना किसी प्रॉफिट के कोई काम करने के लिए मान जाए। मिस्टर सिन्हा को रुद्र पर पूरा भरोसा था और वो उस आदमी की बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। वो बोले, मैंने इस डील के लिए करोड़ों की जमीन रुद्र को दी है। फिर ये घाटे का सौदा कहाँ से हुआ? और रही बात मशीन्स की चोरी हो जाने की, तो इसका पता भी जल्द ही चल जाएगा। ये कहने के साथ ही वो कमरे से बाहर निकल गए। वो आदमी उन्हें देखकर मिस्टीरियस तरीके से मुस्कुराते हुए बोला, मिस्टर सिन्हा, तुम कुछ भी कर लो, अब तुम्हें बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। रुद्र राजवंशी भी नहीं। वो बेचारा तो खुद इस वक्त अपनी माँ के झंझट के लिए उलझा होगा। इस बारे में सोचते हुए वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर रीना का नाम देखते ही उसने जल्दी से फोन उठा लिया। दूसरी तरफ से रीना की आवाज आई, क्या तुम अभी भी वहीं हो? वो आदमी बोला, हाँ, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रही हो? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था मैं पूरे महीने यही रहने वाला हूँ? रीना ने पूछा। तुम पर किसी को शक तो नहीं हुआ? उस आदमी ने ना कहा। तो रीना आगे बोली, क्वीन के ऑर्डर्स है, आज ही साइट को बॉम्ब से उड़ा दो। वॉट? 1 मिनट, आज के आज? लेकिन ये कैसे हो सकता है? हम इस प्लान को 4 दिन बाद एक्टिवेट नहीं करने वाले थे। रीना ने कहा। रुद्र ने तान्या को बचा लिया है। अभी उसका पूरा फोकस तान्या को लूटने में लगा है। मैंने चिंटू के पास उस लड़की की वीडियो भेज दी है। वो कुछ ही देर में वहां से निकल जाएगा। तुम्हारे पास ये अच्छा मौका है। ठीक है, उस आदमी ने कहा। और कुछ देर और बात करने के बाद उसने फोन रख दिया। तान्या बच गई है। ये सुनने के बाद वो आदमी नाखुश लग रहा था। फिर रुद्र के बारे में सोचते हुए उसे लगा, इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं थी कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को बचा लिया था। वो उठा और बालकनी में जाकर दूरबीन से कंस्ट्रक्शन साइट को देखने लगा। फिर उसने एक नंबर डायल किया। वहीं उस बिल्डिंग के ऊपर वाले फ्लोर के एक रूम में चिंटू एक वीडियो देख रहा था। उसकी आंखें गहरी और लाल हो चुकी थीं। फोन को पकड़े हुए उसके हाथ की नसें उभर रही थीं। ऐसा लग रहा था उसके हाथ कभी भी फोन को मसलकर राख कर देंगे। वीडियो में 2 आदमियों ने तान्या को पकड़ा हुआ था। तान्या काफी डरी हुई थी और उन लोगों से उसे छोड़ने को बोल रही थी। तभी एक लड़की ने गुस्से में उसका जबड़ा पकड़ लिया और अगले ही पल उसके गले में 2 इंजेक्शंस लगा दिए। वीडियो में उस लड़की का फेस नहीं दिख रहा था, मगर चिंटू के एक्सप्रेशन से लग रहा था जैसे उसने उसे पहचान लिया हो। उसने जोर से चिल्लाया और फोन को दीवार पर दे मारा। उसकी चीख से होटल का वो कमरा दहल उठा। वीडियो देखने के बाद चिंटू को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उसने उसी वक्त फोन दीवार पर फेंक दिया और जोर से चिल्लाया। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि कमरे की दीवारें दहल उठीं। मिस्टर सिन्हा जो उससे मिलने ही आ रहे थे, वो अभी दरवाजे के बाहर ही पहुंचे थे कि चिंटू की चीख सुनकर पीछे हट गए। तभी उनका असिस्टेंट जो उनके साथ आया था, उसने परेशान होते हुए कहा, ये तो चिंटू जी की आवाज है। लगता है उनका मूड अभी ठीक नहीं है। क्या इस वक्त हमारा उनसे मिलने जाना ठीक रहेगा? वैसे तो चिंटू को यहां चल रही प्लाटिनम की खुदाई पर नजर रखने को भेजा था, लेकिन अभी उसकी ऐसी गुस्से भरी चीख सुनकर मिस्टर सिन्हा थोड़े घबरा गए। वो बोले, मुझे लगता है मुझे अभी इस मैटर को डिस्कस नहीं करना चाहिए। रुद्र से जुड़े सभी लोगों को पता था चिंटू किसी की नहीं सुनता था। वो एक जिद्दी और अड़ियल इंसान था जिससे सब दूर रहना ही प्रेफर करते थे। लेकिन उसे यहां पर गुस्सा किसने दिलाया था, इस बारे में सोचते हुए मिस्टर सिन्हा वहां से जाने लगे। तभी एक जोर की आवाज के साथ दरवाजा खुला और चिंटू बाहर आया। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए हमारी ये कहानी, सिर्फ और सिर्फ मजेदार कहानियां। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक,
शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।